भारत में क्लाइमेट चेंज का असर अब सिर्फ चिलचिलाती दोपहर तक सीमित नहीं रह गया है। अब घुटन भरी रातें और बढ़ती नमी भी करोड़ों लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। दरअसल काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी कि CEEW की एक नई स्टडी बहुत ज्यादा गर्मी भारत पर कैसे असर डाल रही है, जिला स्तर हीट रिस्क आकलन 2025 ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 57% जिले, जहां देश की करीब 76% आबादी रहती है, अब बहुत ज्यादा गर्मी के खतरे का सामना कर रहे हैं। बता दें कि इस स्टडी में 734 जिलों का विश्लेषण किया गया है और 1982 से 2022 तक के बदलते ट्रेंड को 35 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर समझा गया है। CEEW के डेटा के अनुसार देश के 417 जिले हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, जबकि 201 जिले मीडियम रिस्क में आते हैं। और इसमें भी अगर हम अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा हीट रिस्क वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो टॉप 10 की लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम दिल्ली का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। खास बात यह है कि ये खतरा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। जहां दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े आर्थिक केंद्र खतरे में हैं, तो वहीं महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी गंभीर जोखिम में हैं। इन इलाकों में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को खुले आसमान के नीचे लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे गर्मी का खतरा और बढ़ जाता है। रिपोर्ट की सबसे चिंताजनक बात यह है कि गर्म रातों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्टडी ये बताती है कि पिछले एक दशक यानी कि 2012 से 2022 के बीच देश के करीब 70% जिलों में हर गर्मी के मौसम में कम से कम 5 अतिरिक्त बेहद गर्म रातें दर्ज की गई है। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के CEO डॉक्टर अरुणाभा घोष के मुताबिक साइंस कह रही है कि अब हम ज्यादा लंबी और खतरनाक गर्मी के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। जब रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहता है तो शरीर को दिन की गर्मी से उबरने का मौका नहीं मिलता। इसकी वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि रिपोर्ट में एक और बड़ा बदलाव सामने आया है, उत्तर भारत में बढ़ती ह्यूमिडिटी का। जिन इलाकों को पहले सूखा माना जाता था, वहां अब नमी का स्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में इंडो गैंगटिक मैदानों में रिलेटिव ह्यूमिडिटी करीब 10% बढ़ी है। उदाहरण के तौर पर कानपुर, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी जैसे शहरों में ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो 30 से 40% से बढ़कर अब 40 से 50% तक पहुंच गया है। और ज्यादा नमी की वजह से महसूस होने वाला तापमान असली तापमान से 3 से 5 डिग्री ज्यादा लगता है। इससे शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम यानी कि पसीना निकलने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है और गर्मी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। तो समाधान क्या है? CEEW के सीनियर प्रोग्राम लीड डॉक्टर विश्वास चिताली का ये कहना है कि अब समय आ गया है कि जिला स्तर पर हीट एक्शन प्लान को लागू किया जाए। कुछ राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए भी हैं, जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात, लेकिन इसे अब पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कुछ अहम सुझाव भी दिए गए हैं। हीट वेव को डिजास्टर कैटेगरी में शामिल किए जाने के बाद से राज्य अब स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरों, गांवों और कूल रूफ, नेट जीरो कूलिंग शेल्टर और अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाए। हीट एक्शन प्लान में सिर्फ दिन के तापमान ही नहीं बल्कि गर्म रातों और ह्यूमिडिटी के डेटा को भी शामिल किया जाए। ये कुछ सुझाव CEEW की ओर से दिए गए हैं। अब आपको बता दें कि रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे रही है कि भीषण गर्मी अब भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुकी है। और कहा गया है कि इससे निपटने के लिए सिर्फ जागरूकता ही नहीं बल्कि नीतिगत और संरचनात्मक बदलावों की तत्काल जरूरत है।